दिल्ली में हुए रेल हादसे पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। रेल हादसे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रेल हादसे में बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है और सरकार की नाकामी की वजह से ये जान गई है। यह डबल इंजन की सरकार नहीं है बल्कि डबल ब्लंडर की सरकार है। इसके साथ ही दिल्ली वाले सरकार कुछ देख नहीं पा रही है और ना लखनऊ वाली सरकार कुछ देख पा रही है। अखिलेश यादव ने यहाँ पे बड़ा बयान दिया है। इस समय मुख्यमंत्री कुंभ पर ध्यान न देकर सोशल मीडिया पर समय गुजार रहे हैं और रील देख रहे हैं। अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, कुंभ की जो तैयारी करनी चाहिए थी, नाम तो इन्होंने महाकुंभ दे दिया, महा आयोजन की तैयारी कर दी और जनता को ये बताया कि 100 करोड़ लोग भी अगर आएंगे तो उनका पूरा इंतजाम होगा। ये इंतजाम करना भूल गए और अपना प्रचार और जितना बुला सकते थे लोगों को अलग अलग माध्यम से बुलाया और इवेंट मैनेजमेंट की कंपनियों को लगा करके बड़े बड़े फेसेस को बुलाया और उन्होंने सोशल मीडिया पे रील्स डाली, सोशल मीडिया पे अपना प्रचार किया। उसका परिणाम ये हुआ कि आम जनता जो श्रद्धा रखती है, श्रद्धालु बड़े पैमाने पर संगम में गए और ये धरती तो वो है जिस जगह से किसी सम्राट ने कभी कुंभ का आयोजन शुरू किया था। जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री बताती है वो यही बताती है कि सम्राट हर्षवर्धन के समय से कुंभ हो रहा है। लेकिन इस कुंभ के आयोजन को भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पहली बार कुंभ। मुरादाबाद में टोल प्लाजा के आसपास के दायरे में आने वाले किसानों को टोल फ्री करने के लिए हंगामा किया गया। बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाने का बहुत प्रयास किया। किसान नेता इरफान सिद्दीकी ने टोल कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए। किसानों ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया। किसानों ने समस्या का समाधान न होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दे डाली है। अधिकारियों ने समझा बुझाकर किसी तरह मामले को शांत करवाया। देखिएगा, ये हमारा टोल टैक्स पड़ता है न्यामपुर विक्टोरिया। इसमें हमारे भारतीय किसान मजदूर यूनियन के कुछ पदाधिकारी साथ में हैं, कुछ गाड़ियाँ भी हैं। हम लोग डासना से लेकर यहाँ तक आए, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। लेकिन न्यामपुर विक्टोरिया में जब हम अपना ज्ञापन दिया किसानों के लिए, भाइयों के लिए हमने ज्ञापन दिया, तो उन्होंने हमारे ज्ञापन लेने मना कर दिया और उन्होंने हमें जो है कानून का पाठ पढ़ा दिया कि आप डीएम साहब के माध्यम से आप इसको मार करा कराएं, तो तब हम जो है आपका ज्ञापन स्वीकार करेंगे। क्या मांग थी इसमें ज्ञापन के माध्यम से? क्या आपने उनके पक्ष रखा था? हमने उनसे पक्ष रखा था साहब, हम सब लोग किसान भाई हैं। किसान भाइयों के साथ साथ हमें जो आप यहाँ जो हमारे किसान भाई उनको मर्यादा दी जाए। अगर हमारा कोई पदाधिकारी हमारा गाड़ी में अगर बैठा है तो उसको गाड़ी को निकाला जाए। लेकिन मैंने देखा है कि तरह तरह की हरदर्मी करते हैं टोल टैक्स वाले और हमारे जो किसान भाई जो सीधा साधा किसान भाई है उसके साथ बदतमीजी करते हैं लोकल के लोग। सांडीला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 सोम ग्राम सभा की जमीन पर कताई मिल चौकी इंचार्ज को देखरेख में कई जेसीबी मशीनों से मानक से ज्यादा कराया जा रहा है। आपको बताते चले कि जनपद हरदोई के थाना सांडील में सोम ग्राम सभा चौकी कताई मिल के अंतर्गत मानक के विपरीत खनन कार्य कराया जा रहा है। परमिशन किसी और गाटा का है और खनन किसी और गाटा में कराया जा रहा है। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों के मिले होने के भी कारण इंडस्ट्रियल एरिया में अवैध खनन का फल फूल रहा है। मिली जानकारी से खनन माफिया हनीफ निवासी भूला खेड़ा थाना कासिमपुर का रहने वाला बताया जा रहा है और इसके द्वारा प्रशासन से मिलकर कराया जा रहा है अवैध खनन। कुछ दिन पहले भी फर्जी कागज बनाकर जेसीबी उड़ा ले जाने का आरोप लगाया गया है और अब देखना ये होगा कि ईमानदार छवि बनाने वाले जनता के दिलों पर राज करने वाले हरदोई में क्या कुछ होता है। खबर जालौन से है, जहां पर सड़क किनारे रखी गुमटी में भीषण आग लग गई। बता दें कि एलपीजी सिलेंडर यहां पर ब्लास्ट हो गया और अज्ञात कारणों के चलते सड़क किनारे रखी गुमटी में भीषण आग लग गई। इसके साथ ही भीषण आग के चलते दुकान में रखे एलपीजी सिलेंडर पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। जालौन जनपद के उरई कोतवाली क्षेत्र के मधुबन बिला के पास का ये घटना बताई जा रही है। खबर नोएडा से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान कार सवारों को रोकने के बाद से ये मुठभेड़ हुई है। सेंट्रल नोएडा बिसरक थाना पुलिस को बदमाशों से मुठभेड़ हुई। चेकिंग के लिए रोका था कार सवारों को, जिसके बाद से ये मुठभेड़ हो गई। पुलिस को देखा और फिर वो बदमाश नहीं रुके और लगातार फायरिंग करने लगे।
पुलिस की जवाबी कार्रवाई में समीर नाम के बदमाश के पैर में गोली लग गई। समीर के साथ अन्य 3 साथियों को पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया। चोरी लूट की घटनाओं को बदमाश अंजाम देते थे। पकड़े गए बदमाशों के ऊपर लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बिसरख थाना पुलिस ने उनके कब्जे से जिंदा कारतूस, तमंचा और साथ ही एक गाड़ी भी बरामद की है। खबर नोएडा से है, जहां पर CBSE बोर्ड परीक्षा देने बच्चे पहुंचे हैं। फिजिकल एजुकेशन के पेपर देते हुए बच्चों में खुशी देखने को मिली। बता दें कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ स्कूल पर पहुंचे। नोएडा में बोर्ड परीक्षा को देखते हुए सुरक्षा पर पुलिस भी तैनात की गई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में परीक्षा केंद्र लगातार बनाए गए हैं। 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा चल रही है। नोएडा के सेक्टर 22 समर विला स्कूल पर परीक्षा देने बच्चे पहुंचे हैं। बारात में गोली चली। जी हां, बता दें कि मासूम बच्चे को ये गोली लग गई और जिसके बाद से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बारात चढ़ने के वक्त हर्ष फायरिंग के दौरान ये घटना हुई है और जिसके बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बारात में हुई हर्ष फायरिंग में 2.5 साल के मासूम की गोली लगने से जान चली गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और आरोपी मौके से फिलहाल फरार है। पुलिस ने कई घंटे दूल्हे को थाने में बिठाए रखा और पिता के आने के बाद दूल्हे को छोड़ा। बारात में अब हर्ष फायरिंग का मामला ज़्यादा सामने आने लगा है। लोग शोक में करते हैं हर्ष फायरिंग, लेकिन हर्ष फायरिंग ने नोएडा में एक मासूम बच्चे की जान ले ली है। पुलिस ने दूल्हे के पिता और मामा को हिरासत में लिया। आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। हमारे एक मामा का लड़का है, उसका लड़का था यहाँ पे आगापुर रहता था किराए पे। तो हम यहाँ पे आए, मैं सरपाद रहता हूँ। और जैसी सूचना मिली हम यहाँ पे आए। यहाँ देखा तो लड़के की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद 121 में कॉल करी, फिर पुलिस पहुँची और जब जाके कार्रवाई हुई। क्या घटना हुई थी? घटना हुई थी, बारात आई थी गुजरों में। हाँ। बारात के चक्कर में जैसे बारात देखते हैं ऊपर से, बारात सच्ची बच्चे नीचे देख रहे थे, लड़का गोद में था, बहुत फायरिंग करते हुए आए। कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित सिटी पैथोलॉजी में बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि भटिंडा जिले के जियोन गांव निवासी गोरेलाल, जो कई दिनों से बीमार थे और गलत ब्लड चढ़ने से उनकी मौत हो गई। सिटी पैथोलॉजी में मौजूदा कर्मचारियों की लापरवाही के चलते इनकी मौत हुई है। मृतक के दामाद सुनील कुमार ने ये गंभीर आरोप लगाया है। डॉक्टरों ने शरीर में खून की कमी के चलते ब्लड चढ़ाने के लिए सलाह दी थी, जिसके बाद से गलत ब्लड ग्रुप चढ़ने से गोरेलाल की हालत काफ़ी बिगड़ गई और कुछ ही देर में उन्होंने दम तोड़ दिया। कोतवाली देहात के गांव असरोली निवासी अपने दामाद सुनील कुमार के साथ वहां पे रहते थे और जिसके बाद से घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये गलत खून चढ़ाने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे खून चढ़वाया था आप? मैंने रिश्तेदारों ने चढ़वाया था सिटी पैथोलॉजी, जो रघुवीर पुस्तक भंडार है। अच्छा, उसको खून चढ़ते टाइम डेथ हुई है या कैसे, क्या हुआ? चढ़ते टाइम ही इनको वहीं घबराहट हो गई, उसने इनको निकाल दिया। तब मैं वहाँ पहुँच गया था और फिर ये लोग इमरजेंसी लेके आए। भाई ठीक है, ये हमारे ससुर जी हैं, उनका ब्लड चढ़ा था सिटी पैथोलॉजी, वहाँ पर ब्लड चढ़ा था। इन्होंने या तो गलत चढ़ा दिया ब्लड, वहाँ पर हम फिर वहाँ बेचैनी थी, बेचैनी से हम फिर यहाँ पर आए थे इमरजेंसी में। उसके बाद हमें मालूम पड़ा डॉक्टर ने